जैसा कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रस्साकशी है वो अब और ज़्यादा तेज़ हो रही है और आज सुबह जम्मू के कई इलाकों में जो सिविलियन इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स के अटैक हुए हैं और शेलिंग्स हुई हैं, जिसमें आज एडीडीसी जो राजौरी है, राजकुमार थापा साहब, उनकी मौत हो गई और उनके अलावा एक बच्ची मरी है और 5 लोग आज पाकिस्तान की शेलिंग में जो कल रात से हुई है उसमें मारे गए हैं, जबकि जो मरने वालों की तादाद है वो 20 से ज़्यादा हो गई है। और इसलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो एडवाइज़री है वो लोगों को तक जो है वो पहुंचाऊंगा, क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि आज के दौर में जो मैं कहूँगा वही सही है, जो दूसरा कहेगा वो सब गलत है, चाहे वो सही क्यों ना बोले। अमन के लिए कोई भी जो है वो पेशरफ्त नहीं करता। हमने यूक्रेन के जंग में भी देखा जो रशिया के साथ है। यूक्रेन को तो लोग हथियार दे रहे हैं, हथियारों के लिए पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन उसको अमन के लिए कोई भी जो है वो नहीं बोल रहा है। तो हर एक को जो है वो अपने मफाद है। इंडिया इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर है और आगे के लिए बढ़ रहा है, और कुछ ऐसे मुल्क भी है जो नहीं चाहते हैं कि ये मुल्क जो है वो आगे बढ़े। और मैं ये भी बात बता दूं कि पाकिस्तान एक ऑलरेडी एक खस्ताहाल और कंगाल मुल्क है, और जो हम है वो एक इमर्जिंग पावर है। लेकिन जिस तरह से ये जंग हो रही है इसमें जो है वो फिर हम जो है वो कहीं नहीं रहेंगे। यानी कि कोई भी जो है वो जीत नहीं पाएगा। जंग ऐसी चीज़ है जिसको कोई जीत नहीं सकता है। मैं बता दूं अभी जो है वो ये लेवल 0 लेवल के वेपन्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन कल क्योंकि हम दोनों मुल्क जो है, मैं इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बात करूंगा कि हमारे पास सुपरसोनिक मिसाइल है। इंडिया के पास जाहिर से तौर से बात है, पाकिस्तान के पास भी है। हमारे पास सुपरसोनिक जेट्स हैं, जाहिर से तौर से बात है, उनके पास भी है। तो अल्टीमेटली जो निशाना बन रहे हैं वो सिविलियंस बन रहे हैं। हमें ये नहीं कहेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ से रिटेलिएटी एक्शन किए हैं उसमें सिविलियन नहीं मारे गए हैं। जब जंग होती है तो उसमें सिविलियन भी मारे जाते हैं, जिसका हमने जो है वो नताइज गज़ा और फ़लस्तीन में देखे हैं। तो अब क्योंकि हालात और वक्त ऐसा आ गया है कि अब हर एक को प्रिकॉशन जो है वो लेने की ज़रूरत है। मैं बता दूं कि सबसे पहले आपके घर में जो चीज़ें होनी चाहिए वो राशन है। सबसे पहले राशन इतना भी आपने डंप नहीं करना है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ ख़राब होती है। जैसे आप अगर दूध डंप करोगे तो वो ख़राब होता है, सब्जियां आप ज़्यादा डंप करोगे वो ख़राब होती है। सब्जियों में कोशिश करनी है ऐसे कि आप वो सब्जियां ले जो ज़्यादा देर तक रहे। घरों में जो है वो दालें रखने की कोशिश करें। उसके अलावा जो आटा चावल है वो रखें। इसके अलावा जो मसाले वगैरह है वो आप रख सकते हैं। तेल आप खाने का रख सकते हैं घर में ज़्यादा देर तक। अब आप बोलोगे कि टमाटर जो है वो मैं 3 महीने के लिए डंप करूं, तो वो शायद मुमकिन नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको हफ्ते हफ्ते के लिए जो है वो अपने पास रखनी है, और कोशिश करनी है कि वो जो है वो जो है वो फ्रेश रहे, ख़ासतौर पर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो राशन कितना रखेंगे, आप जो है वो 2 महीने की कोशिश करें राशन रखने की। और इन सिचुएशंस में अगर आप दालें स्टोर करेंगे, और उसके अलावा न्यूट्री जो है वो एक बड़ा एक सोर्स होता है इस दौरान में। अगर आप न्यूट्री जो है वो हाईली न्यूट्रिशियस होती है, और अगर आप उसको कम भी खाएं तो जाहिर से तौर से बात है कि वो आपकी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। उसके बाद दवाइयाँ, जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें अगर जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जैसे मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मुझे जो है वो कोशिश करनी है कि मैं कम से कम 2 महीने की जो है वो अपने पास दवाइयाँ रखूँ, ताकि सिचुएशन अगर ख़राब हो तो मुझे दवाइयाँ ढूँढने के लिए ना जाना पड़े। उसके अलावा एक इमरजेंसी मेडिकल किट, जो मेडिकल किट में जिस तरह से सोप्रोमाइसिन है, बेटाडीन है, उसमें जो है वो बैंडेजेस हो, कुछ 2-3 पट्टियाँ हो, कैंची हो, या बाकी जो छोटी-मोटी उसमें चीज़ें हैं वो होने चाहिए। और आप जो है वो अगर कभी-कभार अल्लाह ना करे कि कभी कोई ज़ख्मी हो जाए तो उसको उस वक़्त बैंडेड और कॉटन लगाकर जो है उसका जो ब्लड है वो बाहर निकलने से रोका जा सके। तो जो मेडिकल किट है उसकी जो है वो
बड़ी ज़रूरत है और घरों में रखने के लिए। उसके अलावा जो है वो आप पानी जो है वो जैसे है अंडरग्राउंड टैंक्स हैं, उनमें पानी जो है वो रखें और कोशिश करें कि जो आपकी जो ओवरहेड टैंक है वो रेगुलरली फिल अप हो, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उस वक़्त बिजली भी जा सकती है और अगर आप मोटर के ज़रिए पानी चलाते हैं तो फिर आपको जो है उस वक़्त प्रॉब्लम होगी। और जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है आप उसी से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं पानी। तो उसके अलावा जो ओवरहेड टैंक्स हैं उनको जो है वो आप पूरी तरह से प्रॉपरली ढक लें। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड बंकर्स है या जिन जगहों पर बंकर्स है, जैसे बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर बंकर्स है, ज़ाहिर से तौर से बात है हमारे किश्तवाड़ में जो है वो बंकर्स नहीं है, तो कोशिश करें कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें सोने की। और अपने गैस के जो कनेक्शंस हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइट्स है वो बंद करें, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो है वो बंद करें। और जैसे कि मैंने बताया कि हाईली कम्बेशियस चीज़ जो है वो घर में ना रखें। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, जिस तरह से पेट्रोल है, डीजल है, जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से लोग जो है वो गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं, जो गलत है और ये एडवाइजरी के अगेंस्ट है। उसके अलावा आप घर में इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रेडियो रखें, क्योंकि रेडियो जो है वो एक बड़ा कम्युनिकेशन है। अगर आपका इंटरनेट जो है वो डाउन हो जाए, आपका मोबाइल नेटवर्क डाउन हो जाए, हालांकि गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दी है तमाम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को, खासतौर पर जियो और एयरटेल को, कि वो कम्युनिकेशन जो है वो पूरी तरह बना के रखें और किसी भी तरह की डिस्ट्रप्शन जो है वो कम्युनिकेशन में नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा जो टॉर्च आपके घर में होनी चाहिए, सेल वाली टॉर्च होनी चाहिए आपके घर में, और उससे जो है वो आपको कभी अंधेरा हो जाए तो उस वक्त आपको मदद मिलेगी। पावर बैंक एक मोबाइल का होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जब आपके मोबाइल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो कम से कम आप उनको चार्ज करके जो है वो करके रखें, और जिस वक्त कनेक्टिविटी होगी तो आप उस जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हो अपने जो रिश्तेदार हैं या नियर एंड डियर्स हैं का। और दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सायरन्स जब बचेंगे तो आप उस वक्त जो है वो घरों में जाइए और अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करिए। और साथ में दूसरी बात यह है कि घरों में रात के वक्त लाइट का काम इस्तेमाल करें। और जो पर्दे हैं, अगर आपके घर में इस वक्त जो शीशे और जो खिड़कियां जो है वो खुली हैं और उसमें कोई पर्दा नहीं लगा है, आप उनको पर्दा लगा लीजिए। जैसे मेरे पीछे पर्दा लगा हुआ है, और कोशिश करें कि मोटा पर्दा जो है वो लगाया जाए, ताकि जो लाइट है वो रात को बाहर ना निकले। इस तरह से जो है वो जब भी अगर कोई जो साउंड आती है आपको, या ब्लास्ट की साउंड आती है किसी तरह की, तो उस वक्त कोशिश करें कि अपने सर को जो है वो बचाएं। और जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस दे रही है, आप उसको जो है वो बचाने की कोशिश करें। और जो सैंड बैग्स है घर में, उनका जो है वो इस्तेमाल करें। सॉइल बैग्स रखें, अगर कोई जो हिट होता है कोई एरिया वहाँ पर, तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को जो है वो फॉलो करें, और जो गवर्नमेंट बता रही है उसको जो है वो इस वक्त वो चीज़ जो है वो लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें, क्योंकि इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। अगर किसी के घर में ज़्यादा राशन है तो उसका मेलेदार जो है उसके पास नहीं है, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा एकोमोडेट करें। और इस वक्त जो है वो लोगों से भी अपील है कि वो हर चीज़ का जो है वो जायज़ इस्तेमाल करें। जो एलपीजी है आप अपने घर में रखिए, एक के बजाय 2 सिलेंडर रखिए, लेकिन उसको कोशिश करें कि वो जो ग्राउंड फ्लोर होगा जो एक्स्ट्रा आपके पास है, तो उसको वहाँ पर जो है वो डंप करके रखें। तो इसके अलावा अगर बाकी चीज़ों की हम बात करें तो जिस तरह से घर में जो बाकी चीज़ें होती हैं, अगर किसी के पास सोलर है तो वो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पिछले दिनों गवर्नमेंट ने पीएम सूर्य किसान फ्री भी जो है वो जो पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना के तहत भी जो है वो दिए हैं सोलर्स, जिनके पास घरों में है तो वो कोशिश करे कि 1-2 बैटरी लगा कर एक अलग उसका जो है वो प्लग निकाल कर उनको जो है वो चार्ज रखे, ताकि अगर बिजली चली जाती है तो, क्योंकि इस सिचुएशन में पावर ग्रिड जो है वो एक बड़ा निशाना होता है, और जो दुश्मन मुल्क है उसका, तो एयरपोर्ट्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आज जो अटैक हुआ उसमें हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ को तक नहीं छोड़ा गया। तो खुदा ना करे कि अगर ये एस्केलेशन होती है तो एक तरह से ये फुल फ्लेज वार है। और अभी भी कुछ देर पहले श्रीनगर से ब्लास्ट की खबरें आ रही थी, उधमपुर से, जम्मू से, बाकी जगहों से जो है वो लगातार खबरें आ रही हैं और अनवेरीफाइड क्लेम्स आ रहे हैं। और इसमें जो है वो क्योंकि इस वक्त सोशल
सोशल मीडिया का और मीडिया का इतना दौर है कि कौन खबर सच्ची है, कौन झूठी है, किसी को जो है वो अंदाज़ा नहीं लग सकता है। और सोशल मीडिया पर जो है वो लोग संयम बरतें और कोशिश करें कि रियल टाइम वीडियोज़ जो है वो अपलोड ना करें। मेरे पास भी काफ़ी वीडियोज़ है और मैं फिर उनको 1-1, 2-2 घंटे के बाद अपलोड करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि ये वीडियो पहले ही आ चुकी है। तो और इसमें जो है वो रश अप भी जो है वो चीज़ें होती हैं। तो आज जो पाकिस्तान की तरफ से सुबह अटैक हुआ वो फतेह मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद और भी अपग्रेडेड मिसाइल है पाकिस्तान के पास भी, इंडिया के पास भी है। अगर दोनों मुल्क चाहें तो एक दूसरे को जो है वो बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो आम इंसान पिसा जा रहा है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा फाइनेंस, सब चीज़ें तो वेस्ट होंगी ही होंगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जंग जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं है। और इंडिया जो है वो जंग नहीं चाहता है। सिर्फ बात इतनी है कि पाकिस्तान जो उसके यहाँ पर टेरर कैंप्स हैं उन पे कार्रवाई करे तो एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वाजपेयी साहब की मुझे बात याद पड़ती है कि वो बोलते थे कि आप जो पड़ोसी है उसको बदल नहीं सकते हो, आप चाहे कुछ भी करो, आपको इन्हीं पड़ोसियों के बीच में रहना है। तो हम चाहेंगे कि ये डी एस्केलेट हो, कोई ना कोई आकर बीच में जो है वो इसकी जो है वो सालिसी करे। और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि अगर हल नहीं होता है तो फिर ये लड़े दोनों मुल्क और आखिर पर जो बचेंगे तो कम से कम राहत की सांस तो लेंगे। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि वार जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। और वार उन दो कंट्रीज़ के बीच में जिनके पास इस वक्त इतना न्यूक्लियर वेपन है कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के पास जितने न्यूक्लियर वारहेड मिलाकर है उससे आधे से भी कम, यानी कि 10% भी अगर वो इस्तेमाल हुए तो पूरी दुनिया जो है वो तबाह होगी। ये नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान ही तबाह होगा, पूरी वर्ल्ड उसमें तबाह होगी, क्योंकि 10 या 15 ही काफ़ी है। तो जो लोग इस बात को सोचते हैं, जो वार नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे हैं, मेरी मीडिया के लोगों से भी हाथ जोड़कर अपील है कि वो जो है वो अपने स्टूडियोज़ में जो है वो जंग ना करे, जंगी मैदान वहाँ से ना बनाए। बेशक जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, हुबल वतनी जो है वो पैट्रियाटिज़म जो है वो सबसे बड़ी बात है और हर एक को पैट्रियाटिक होना चाहिए। और हमें अपनी फ़ौज के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ इस वक्त होना चाहिए। चाहे मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से कितने भी डिफरेंसेस हो, मुझे निर्मला सीतारमन जी का बजट पसंद नहीं हो, मुझे एस जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी पसंद ना हो, मुझे राजनाथ सिंह जी जो है वो एज ए पॉलिटिशियन पसंद ना हो, लेकिन इस वक्त पसंद नापसंद का कोई मसला ही नहीं है। और इस वक्त जो देश है वो एकजुट है और वो चीज़ जो है वो इस वक्त हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को एक जो है माला में पिरोए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि लोग जो है वो उसी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद बनकर जो है वो यहाँ पर रहे, क्योंकि कोशिशें की गई थी कि सिखों को वायलेट करने की, कि ये बताकर कि जो इंडिया है उसने नानकाना साहब पे अटैक किया और फिर अफगानिस्तान पे मिसाइल दागे। तो ये खबरों को जो है वो डिनाई किया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और कहा है कि ये एक कोशिश है कि इंडिया में जो है वो मजहबी अनरेस्ट जो है वो क्रिएट किया जाए। जो मैं लगातार पिछले कई महीनों से, कई सालों से अपने वीडियोस के जरिए बताता आ रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में और सिख और ईसाई के बीच में वेज क्रिएट करके जो है वो यहाँ पर सिविल अनरेस्ट कराना चाहता है। तो इस वक्त साइकोलॉजिकल वार चल रही है, साइबर वार चल रही है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि उंगल देने वाले सब लोग हैं, लेकिन जो किसी चीज़ को आग बुझाने वाले जो है वो नहीं है। हालांकि इस वक्त अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा है, रुबियो है, उसका शायद नाम मेरे को प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आती है उसकी, तो वो कभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात कर रहा है, कभी वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ कर रहा है, कभी एस जयशंकर साहब के साथ कर रहा है, कभी सऊदी प्रिंस कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, लेकिन इफेक्टिवली जो है वो कोई नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि जो पाकिस्तान ने जो ये आज जो ऑपरेशन किया है, इसके जो है वो काफ़ी मकसद है, क्योंकि इसका जो नाम है वो एक कुरानी आयत से लिया गया है और उसके ये मतलब है कि तुम जो है वो जो साथ हमारा देगा उसका जो है वो अल्लाह ताला रोज़े महशर के दिन अजर करेगा। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो इस्लाम है वो सिविलियंस को मारना जो है वो कते भी जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप वो वैसा करोगे तो फिर आप मुस्लिम नहीं हो, तो फिर आपको मुस्लिम की बात करने का हक नहीं है। तो आपने कई सिविलियंस को जो है वो मारा है, तो वो एक जग जाहिर बात है। तो हमारी इस तरह के वीडियोस जो है वो आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो जो डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको जो है वो फॉलो करें, पैनिक क्रिएट ना करें और सब लोग जो है वो इत्मीनान से रहे, घरों से बाहर ना निकले। अगर ज़रूरी है तो तभी आप घरों से बाहर निकले। आप हमारे साथ बने रहें, हम इस पर आपको और अपडेट देंगे।